हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड वाइफी पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन काटने के बाद जो है वो जंकुक बेड पे आकर अपने लेग होल्ड कर कर रोने लगता है और अपने आप को कोर्स करते हुए ये कहता है, मैंने ऐसा तायोंग को क्यों कहा? इन सब में उनकी क्या गलती? उन्होंने तो बस मुझे हमेशा से हैप्पी और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। वो मैं ही हूँ जो तायोंग के लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। वो आज भी बस मेरे लिए फ़िक्र ही कर रहे थे और मैंने उस जैक वांग का पूरा गुस्सा मेरे तेते हंग पर निकाल दिया। तयोंग हंग, अब कहाँ हो? आपका कुकी आपको बुला रहा है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहने के बाद जो है वो जंकुक तांग की फ़ोटो होल्ड कर कर और भी ज़्यादा रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जिमिन और योंगी किम मैंशन में पहुंच जाते हैं। जिमिन जो है वो भागते हुए जंकुक और तायोंग के रूम में जाता है और जंकुक का नाम पुकारने लगता है और योंगी भी जिमिन के पीछे भागते हुए तेकुक के रूम में आता है। जिमिन जैसे ही तायोंग और जंकुक के रूम में एंटर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जंकुक को इतनी बुरी हालत में देखकर। जंकुक जो है वो तायोंग की फ़ोटो को होल्ड कर कर बिल्कुल एक बेबी की तरह रोए जा रहा था। जिमिन जो है वो भागते हुए जंकुक के पास आता है और अपने सोलमेट को इतनी बुरी तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी इमिडिएटली जंकुक को हक कर कर रोने लगता है। जंकुक जो है वो जिमिन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर जो है वो जंकुक भी जिमिन को हक कर कर रोने लगता है। जिमिन जो है वो अपनी सॉफ्ट ट्यून में जंकुक के बैक रब करते हुए कहता है, कुकी तुम रो क्यों रहे हो? और तायोंग कहाँ है? बोलो कुछ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी क्रैक वॉइस सुनकर कितना ज़्यादा डर गया था। अच्छा हुआ योंगी मेरे साथ था, इसलिए मैं घर पर जल्दी आ गया। बोलो जंकुक, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। योंगी जो है वो तेकुक के रूम में आकर और जिमिन और जंकुक को एक दूसरे को हक कर रोता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो भी रूम के अंदर आ जाता है। जिमिन जो है वो हक ब्रोक करता है और जंकुक के आंसू पोंछते हुए अपनी सॉफ्ट ट्यून में जंकुक से कहता है, जंकुक शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? और तायोंग कहाँ है? तई का नाम सुनने के बाद जो है वो जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है, जिमिन यंग, ते ते। तायोंग का नाम सुनकर योंगी और जिमिन दोनों ही डर जाते हैं और जंकुक से बड़े ही कामली पूछते हैं, हाँ जंकुक, तायोंग वो कहाँ है? और तुम रो क्यों रहे हो, वो भी ते का नाम लेकर? बोलो। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं। फिर जो है वो जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ योंगी की तरफ देखता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, योंगी हंग, प्लीज़ मेरे तेते को मेरे पास वापस लेकर आइए। मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया है और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। जंकुक के मुँह से ये बात सुनने के बाद योंगी और जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जो है वह योंगी अपनी कंफ्यूजिंग वॉइस में जंकुक से कहता है, क्या वो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है? लेकिन जंकुक, तांग तो हमेशा तुम्हारा कॉल रिसीव करता है, लेकिन आज अचानक वो तुम्हारा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? फिर जो है वो जंकुक अपने हाथ जोड़ते हुए योंगी से कहता है, मुझे नहीं पता योंगी हंग, आप प्लीज़ जाइए और मेरे तेते को मेरे पास वापस लेकर आइए। मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा। फिर जो है वो योंगी बड़े ही काम लिए जंकुक से कहता है, जंकुक तुम शांत हो जाओ, ते ज़रूर ऑफिस में गया होगा, मैं अभी इमिडिएटली उसे लेकर आता हूँ। फिर जो है वो योंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, जिम तुम जंकुक का ध्यान रखो, मैं तायोंग को लेकर आता हूँ। योंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन अपना हेड नोट करता है और फिर जो है वो योंगी तायोंग को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर जो है वो जिमिन जंकुक को होल्ड कर कर उसे बेड पर बिठाता है और जंकुक के टीयर्स वाइप करता है। फिर जो है वो जिमिन सॉफ्टली जंकुक के बैक रब करते हुए उससे ये कहता है, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है और तई अचानक से कहाँ चला गया?
वो भी इतने रात को। क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मेरे तेते हंग को आज हर्ट किया है, इसके लिए वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तायंग को हर्ट किया है? प्लीज़ मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है और तायंग अचानक से कहाँ चला गया। जिमिन की यह बात सुनने के बाद जंगकुक जिमिन के दोनों हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखते हुए कहता है, आज मैंने मेरे तेते हंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मैंने उन्हें बिना वजह ही डांट दिया जबकि वो मेरी फिक्र कर रहे थे। जंगकुक की इस तरीके से बातें सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से फिर से कहता है, जंगकुक मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ एक बार क्लियर मुझे सारी बातें बताओ। फिर जो है वो जंगकुक अपना हेड डाउन करता है और बड़े ही एम्बैरेसिंगली वो सारी बातें जिमिन से कह देता है जो उसने तायंग से कही थी। जंगकुक के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद जिमिन जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और अपने दोनों हाथ ज़ोर से पीछे लेते हुए ये कहता है, क्या तुमने उस जैक वांग का गुस्सा सारा का सारा तायंग पर निकाल दिया? फिर जो है वो जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी गिल्टी वॉइस में कहता है, हाँ यंग, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। उस वक्त मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था, इसलिए मेरे मुंह से वो सारी बातें निकल गई। लेकिन बिलीव मी, मैं तायंग हंग से ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। जंगकुक के मुंह से ये बात सुनने के बाद जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, वाओ जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इंसान जिसने तुम्हारी हमेशा से मदद की है, तायंग तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहा है जब वो जैक वांग तुम्हें छोड़कर भी चला गया था। जिमिन की ये सारी बातें सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जब वो अपनी जिमिन गुस्से भरी आवाज़ में जंगकुक से ये कहता है, तुम्हें पता है तायंग तुमसे कितना प्यार करता है, वो भी बचपन में। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? तुम ऐसा कितना प्यार करते थे उस जैक वांग से जो तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की तकलीफ़ भी नहीं दिखी। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिमिन ने अभी अभी जंगकुक से क्या कहा। फिर जो है वो जंगकुक अपनी शॉक वॉइस में जिमिन से कहता है, क्या तायंग मुझसे प्यार करते थे? तो जिमिन जो है वो चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ वो तुमसे प्यार करता है, वो भी अब से नहीं बचपन से। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार सबको दिखता था जंगकुक, लेकिन तुम्हें जो थे बस उसे अपना दोस्त मानते थे। पता है उसे कितना हर्ट हुआ था जब जैक ने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे लिए अपने आप को संभाल लिया। जानते हो उसके लिए ये सब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो जंगकुक? बोलो, जो इंसान तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है? तुम जब उस इंसान के लिए मूव ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं लग सकते। कब तक अपने पास्ट से जुड़े रहोगे जंगकुक? कब तक वो उस इंसान की केयर करोगे जो तुम्हारे लिए कोई मायने भी नहीं रखता, जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था? तुम्हारे लिए क्या तायंग कुछ नहीं मायने रखता है? जिमिन की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वो जिमिन जंगकुक के पास आकर उसके बैग को प्यार से रब करते हुए कहता है, जंगकुक देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें उस जैक वांग से मूव ऑन कर लेना चाहिए और प्लीज़ तायंग की फीलिंग्स के बारे में सोचो। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी हंग, मुझे नहीं पता था और मुझे कभी भी तायंग हंग ने नहीं कहा था। अगर वो मुझसे पहले प्रपोज कर देते तो मैं कभी भी जैक को हमारे रिलेशनशिप में नहीं आने देता। मैं तो बस रिलेशनशिप ट्राई करना चाहता था
और इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं जैक को पसंद करने लगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ जिमिन यंग, अब से मैं तायोंग को कोई भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। बस उन्हें मेरे पास लेकर आ जाइए एक बार। मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हूँ अपनी बातों के लिए। मैं मूव ऑन करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मेरे तायोंग को मेरे पास लेकर आ जाइए। जंगकुक जो है वह जिमिन को हक कर कर रोने लगता है और जिमिन जो है वह जंगकुक के बैक सॉफ्टली रब करने लगता है और अपनी स्वीट ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक अब रोना बंद करो, यूंगी तायोंग को लेने गया है और वो दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। फिर जो है वो जिमिन जंगकुक को स्लोली बेड पर लेटा देता है और यहाँ पर यूंगी जो है वो तायोंग को पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहा था, क्योंकि तायोंग जो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। यूंगी ने जो है वो सारी जगह चेक की थी, ऑफिस हॉल और उनके सारे फ्रेंड्स भी, जहाँ पर तायोंग जा सकता है, लेकिन तायोंग का जो है वो कुछ अता पता नहीं था। फिर जो है वह यूंगी मिस्टर ली को फ़ोन लगाता है, जो कि तायोंग के मैनेजर है। मिस्टर ली जो है वो फ़ोन रिसीव कर यूंगी को पहले ब्लो करते हैं और अपनी काम वॉइस में यूंगी से कहते हैं, जी सर, आपको मुझसे क्या काम है। यूंगी जो है वो अपनी वरी ट्यून में मिस्टर ली से कहता है, क्या आपको पता है तायोंग इस वक्त कहाँ है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। यूंगी की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर ली थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और अपने दोनों हैंड होल्ड करते हुए कहते हैं, क्या आपको नहीं पता तायोंग कहाँ है। तो यूंगी मिस्टर ली से कहता है, नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। फिर जब वो मिस्टर ली यूंगी से कहते हैं, दरअसल मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी, ऐसा लगता है कि तायोंग सर जो है वो किसी बार में है। बार का नाम सुनने के बाद जो है वो यूंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मिस्टर ली से कहता है, क्या बार, लेकिन तायोंग तो ड्रिंक करता ही नहीं, तो वो बार में क्या कर रहा है। फिर जो है वो मिस्टर ली यूंगी से कहते हैं, मुझे भी पता नहीं सर, और तायोंग सर ने कहा है कि ये बात कंप्लीट होने से पहले ही यूंगी मिस्टर ली से कहता है, आप जो है वो तायोंग का फ़ोन ट्रैप कर मुझे बताइए। ये कहने के बाद जो है वो यूंगी फ़ोन काट देता है। फिर जो है वो मिस्टर ली अपनी काम ट्यून में यूंगी से कहता है, ठीक है सर, मैं अभी तायोंग सर का फ़ोन ट्रैक कर आपको बता देता है। कुछ देर बाद जो है वो यूंगी के फ़ोन पर तायोंग की लोकेशन आ जाती है। बार की लोकेशन देखने के बाद यूंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि ये लड़का आखिरकार बार में कर क्या रहा है। इसे पता भी है जंगकुक और हम लोग इसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। ये कहने के बाद जो है वो यूंगी फुल स्पीड में अपनी कार भगाने लगता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सेकंड चैनल ओपन